पहले बड़ी खबर देहरादून से 4 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। सर्वेश पवार को पुलिस अधीक्षक चमोली की जिम्मेदारी मिली है। लोकेश्वर सिंह को पुलिस अधीक्षक पौड़ी की जिम्मेदारी दी गई है। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। श्वेता चौबे को पुलिस मुख्यालय देहरादून भेजा गया है। रेखा यादव को पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। रेखा यादव को एसपी पिथौरागढ़ की बड़ी जिम्मेदारी। 4 आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर, देहरादून से बड़ी खबर। और विकासनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सहसपुर बाजार में एक जूते की दुकान में भीषण आग लग गई। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पकड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हालांकि आग से दुकान में रखा सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। रुद्रप्रयाग जिले की रानीगढ़ क्षेत्र में पिछले कई दिनों से जंगलों में आग लगी हुई है। लगातार जंगलों में आग का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और अब तक कई हेक्टेयर वन से पता जलकर आग हो चुके हैं। वहीं वन विभाग द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। ड्रग कंट्रोल विभाग ने भी गुरुवार को कोटद्वार के ग्रोथ सेंटर में विजिलेंस टीम के साथ मिलकर दवा कंपनियों में छापा मारा, जो कि ड्रग विभाग लगातार इस बात का दावा कर रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। उसी ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने ग्रोथ सेंटर की 2 दवा कंपनी में गड़बड़ी पकड़ी और कंपनी के लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति भी भेजी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि लंबे वक्त से ड्रग विभाग जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहा था या फिर अब दबाव के चलते छापेमारी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट जो कल तक इस बात से इनकार कर रहा था कि उत्तराखंड में किसी भी दवा कंपनी में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, वो गुरुवार को कोटद्वार के ग्रोथ सेंटर पहुंचता है और 2 दवा कंपनियों में छापेमारी करता है और उनमें गड़बड़ी पकड़ता है। बाकायदा इसके लिए वो संस्तुति करता है कि दोनों कंपनियों के लाइसेंस को निरस्त किया जाए। ऐसे में अब सवाल भी इस बात का खड़ा हो रहा है कि जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट लगातार इस बात से इनकार कर रहा था कि कोई भी गड़बड़ी किसी भी दवा कंपनी में नहीं है, वो अचानक से सक्रियता कैसे दिखाता है और क्या तेलंगाना टीम अगर कोटद्वार नहीं पहुंचती और नकली दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग का भांडाफोड़ नहीं करती तो क्या ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट आज भी सोया रहता। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 कोटद्वार। उत्तराखंड का ड्रग कंट्रोल। और सीएम धामी ने चंपावत साइंस सिटी का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इसके साथ ही नशा मुक्ति केंद्र की वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। चंपावत सहित प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को वैज्ञानिक क्रांति की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भी तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। सीएम धामी ने चंपावत साइंस सिटी का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया है। नशा मुक्ति केंद्र का वर्चुअल रूप से शुभारंभ। तो चंपावत विज्ञान केंद्र का शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां बीजेपी 5 सीट पर अपने कैंडिडेट घोषित कर चुकी है, वहीं कांग्रेस में 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हुए हैं और जबकि 2 सीट बाकी है, जिसमें नैनीताल और हरिद्वार सीट है। इसको लेकर आज होने वाली कांग्रेस की सीईसी की मीटिंग भी टल गई है। तो कांग्रेस की तरफ से अभी 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन 5 की 5 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। नैनीताल और हरिद्वार सीट पर मंथन चल रहा है अभी फिलहाल कांग्रेस के भीतर। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। बीजेपी ने सभी सीटों पर घोषित कर दिए हैं कैंडिडेट।
और बीजेपी ने पौड़ी गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। अनिल बलूनी ने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का धन्यवाद किया और बताया कि उनके राज्यसभा सांसद रहते हुए मंजूर किए गए पौड़ी तारामंडल का भूमि पूजन होगा और इसका नाम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। देखिए, एक सबसे बड़ी जो हमारी समस्या हमारे उत्तराखंड में और विशेषकर गढ़वाल में जो है पलायन की है, और जब तक पलायन को रोकने के लिए इस प्रकार के कदम नहीं उठाए जाएंगे, कहीं रोजगार का सृजन करना, कहीं पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये जब सब कुछ नहीं होगा तो कैसे हम लोग इस सब को रोक पाएंगे। हमने पलायन के खिलाफ एक युद्ध लड़ना है और उस युद्ध के लिए हम तैयार हैं। आज इस प्लेनेटोरियम का कल भूमि पूजन करेंगे और मुझे उत्तराखंड के अपने सभी भाई बहनों को बताते हुए इस बात का है कि ये जो प्लेनेटोरियम है ये स्वर्गीय हमारे जो देश के पहले सीडीएस थे, स्वर्गीय बिपिन रावत जी, उनके नाम पर हम जनरल बिपिन रावत के नाम पर इसका नाम रखेंगे। इसका नाम जनरल बिपिन रावत प्लेनेटोरियम एंड माउंटेन म्यूजियम होगा। पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी आज पौड़ी दौरे पर रहेंगे, जहां पर माउंट म्यूजियम और तारामंडल का अनिल बलूनी शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने अपने कार्यकाल में पौड़ी को माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल के लिए सांसद निधि से 15 करोड़ से अधिक का बजट दिया था। रामलीला मैदान में सुबह 11:30 बजे माउंटेन म्यूजियम तारामंडल का शिलान्यास होगा और माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल का नाम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज टिकट फाइनल होने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार में त्रिवेंद्र रोड शो करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत नारसन बॉर्डर से डोईवाला तक रोड शो करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी ने हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा की 5 सीट पर जीत के लिए बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है और उसके बावजूद पार्टी हर विधानसभा में अपने ऑफिस से प्रदेश भर में चुनावी अभियान को गति देती नजर आ रही है। पार्टी ने 5 चुनाव प्रबंधन कार्यालय के अलावा 70 विधानसभा में अपने ऑफिस शुरू कर दिए हैं। पार्टी के डेली प्रोग्राम और हर मोर्चे की चुनावी तैयारियों को यहीं से अंजाम दिया जा रहा है। महिला मोर्चा से लेकर युवा मोर्चा अपने सभी सम्मेलनों कार्यक्रमों को यहीं से अंजाम दे रहा है, जिसमें पार्टी प्रोग्राम से लेकर पार्टी के दिए टारगेट को लेकर कैसे जनता के बीच कार्यकर्ता ले जाएंगे, इस पर मंथन हो रहा है। लोकसभा का कार्यालय आज से 1 महीना पहले खुल चुका है और उसके साथ साथ हम हर विधानसभा में भी विधानसभा के उपचुनाव को गति देने के लिए हर विधानसभा स्तर पर कार्यालय खोल रहे हैं। 80% से ज्यादा कार्यालय हमारे विधानसभा स्तर पर खुल चुके हैं। देखिए, महिला मोर्चा के भी बहुत सारे प्रोग्राम अभी हुए हैं और आगे भी चुनाव की दृष्टि से जिस तरह से भी पार्टी महिला मोर्चा को निर्देशित करेगी उस हिसाब से हमारे कार्यक्रम होंगे। लेकिन अभियान हमें अलग अलग मिलते हैं। अभी आने वाले समय में हमारी जो पिछले दिनों बैठकें हुए हैं उसके क्रम में हम युवा सम्मेलन हर विधानसभा स्तर पर करेंगे, हम महिला सम्मेलन करेंगे, लाभार्थी संपर्क का हमारा जो अभियान है वो लगातार चल रहा है। युवा चौपाल आप देख रहे होंगे कि 50-100 युवाओं की चौपाल, खासकर जो 18 से 35 साल का युवा है उसको टारगेट करके हम पूरे प्रदेश में लगातार चला रहे हैं। न्यूज 18 के ओपिनियन पोल में देवभूमि उत्तराखंड की 5 सीटें लगातार तीसरी बार बीजेपी जीतने जा रही है, जिस पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। भट्ट ने न्यूज 18 के ओपिनियन पोल को जनता का सच्चा मूड करार दिया। भट्ट ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जीतकर केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनने का दावा किया है। हम बार बार कई दिनों से कह रहे हैं कि 5 की 5 सीटें आ रही हैं, तो आपके सर्वे ने उस पर ठप्पा लगा दिया है। 100% हमारी विजय है और भारी बहुमत से विजय है। हर सीट को भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं। और विकासनगर ब्लॉक की बैरागीवाला गांव में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बैरागीवाला गांव में विकास कार्यों में हुई अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायतों की जांच के लिए टीम पहुंची थी, जहां पर शिकायतकर्ताओं और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके चलते मौके पर पहुंची पुलिस को मामला शांत कराना पड़ा।
इस पुलिया में 2 लाख रुपए की लागत का ये बिल है। इसमें मात्र सीमेंटेड के 3 पाइप हैं और एक इसमें बजरी का स्लेब है, जिसमें 7 क्विंटल सरिया 90 मजदूरी स्पार्क के द्वारा दिखाई गई है, जबकि 90 मजदूरी इसमें नहीं लगी है। इसमें जेसीबी चली है, जिसके वीडियो पूर्ण तथ्य हमारे पास है, हमारे मंदिर पे कैमरे हैं। तो उसमें प्रोविजन नहीं है, तो फिर एमबी भी उसी हिसाब से होती है कि भाई इसमें जब सरिया नहीं लगी है तो एमबी भी नहीं होगी, लेकिन इसमें बिल लगा हुआ है जिसमें सरिया का पेमेंट हुआ है। जहां शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों गुलदारों की दहशत बनी है, वहीं अल्मोड़ा जिले के मझखाली के दिगोटी गांव में 3 गुलदारों की चहलकदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गुलदार की चहलकदमी करता वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरह से गुलदार घर के बाहर घूम रहे हैं। इस वीडियो के बाद से क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। राजाजी के मोतीचूर रेंज में आज छोड़ी जाएगी कॉर्बेट से लाई गई एक शेरनी। कॉर्बेट से अब तक लाए जा चुके हैं 4 टाइगर। मोतीचूर रेंज में बढ़ाया जाएगा बाघों का कुनबा। और उत्तरकाशी से खबर, जहां शहर में 50 से अधिक सरकारी विभाग हैं जिन पर जल संस्थान का 1 करोड़ का बिल बकाया है और कई बार कहने के बावजूद भी अभी तक विभागों ने बिल नहीं चुकाया। ऐसे में जल संस्थान इन डिफॉल्टर विभागों के खिलाफ बिल जमा न होने की बड़ी कार्रवाई का मन बना चुका है। इसके लिए उन्हें कनेक्शन काटने का नोटिस भी जारी किया गया है। जनपद में जल संस्थान का 870 लाख का टारगेट है और जिसके सापेक्ष अभी तक हमारे द्वारा जो है 55% वसूली कर ली गई है और जो रेस्ट है उसके लिए भी हमारे द्वारा जो लगातार नोटिस भी प्रेषित किए जा रहे हैं और इसको जो डोर टू डोर जो है व्यक्तिगत संपर्क भी किया जा रहा है। और इसी के उत्तरकाशी से खबर, यहां गंगोत्री हाईवे 9 घंटे के बाद खोल दिया गया है। झाला के पास पहाड़ी टूटी और पहाड़ी से मलबा आने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया था। अचानक पूरी पहाड़ी सड़क पर आ गई, कई टन मलबा रोड पर आ गया और रोड बंद हो गया। बीआरओ की टीम बंद हाईवे को खोलने में जुटी हुई है और फाइनली 9 घंटे की मशक्कत के बाद हाईवे को खोला जा सका है। देहरादून से खबर, यहां पर पुलिस ने दवाइयों के सरकारी टेंडर के नाम पर ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी पीसी उपाध्याय को अरेस्ट किया। आरोपी के खिलाफ फर्जी टेंडर दिलाने के नाम पर यूपी राजस्थान के साथ देहरादून में 6 अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी का एक सहयोगी सौरभ वत्स को राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट किया। आपको बता दें, पीसी उपाध्याय ने उत्तराखंड शासन में निजी सचिव रहते हुए कई मेडिकल फर्मों को सरकारी दवाइयों के टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए डकारे थे। ठगी के इस पूरे धंधे में आरोपी पीसी उपाध्याय ने अपने सहयोगी सौरभ वत्स की मदद ली थी, जिसमें सौरभ वत्स मेडिकल फार्मा को झांसे में लेता था और उपाध्याय को सचिवालय में तैनात होने का फायदा उठाकर कंपनियों को टेंडर के नाम पर एडवांस पैसे वसूला करता था। जो साथीगण है इनके द्वारा जो है प्रलोभन देकर टेंडर दिलाने के लिए कि उनसे पैसे लिए थे और करीब 57 लाख के ज़्यादा उनसे पैसा ले लिया गया था। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इन्वेस्टिगेशन में कुछ फर्जी दस्तावेज जो अभियुक्त द्वारा दिए गए थे वो सब इन्वेस्टिगेशन शामिल किए गए और इसकी गिरफ्तारी जो की गई है। और अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा के खाई कट्टा और क्वायराला गांव के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। पानी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सोमेश्वर मझखाली सड़क पर सांकेतिक जाम लगाया और चुनाव बहिष्कार के नारे लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि रड़खीला पंपिंग योजना से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में खाई कट्टा और क्वायराला गांव में योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। सर, हमारे वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सारी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। अभी 10 मिनट हमने जाम लगाया। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सुबह उठ के हमने बच्चों को छोड़ के इधर उधर जाते हैं, नौले से पानी लाना पड़ता है। गर्मियों में तो 4 दिन दिक्कत सभी जगह होती है, लेकिन हमारे वहाँ क्वायराला खड़कट्टा और दमतोला में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ग्राम क्वायराला और ग्राम खड़कट्टा में पानी की बहुत किल्लत है।
और इस बीच हर घर नल की जो स्कीम आई थी उसके तहत हमारे गांव में एक स्कीम सैंक्शन हुई थी, मगर वो कार्यान्वित नहीं हुई क्योंकि बीच में ऑब्जेक्शन आ गया था। राज्य में सालों से संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। इन कर्मचारियों को नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन मान के मामले में हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने राज्य में सभी विभागों में काम कर रहे संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा तैयार कर कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि वो बताएं 1995 से काम कर रहे लोगों के लिए क्या स्कीम लेकर आए हैं, क्यों नहीं इनके लिए कोई कैडर बना रखे हैं। हमारे राज्य सरकार को अवगत कराया गया कि आप किस प्रकार ये इतने सालों से लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोग उनके लिए कम से कम एक डिमिनिशिंग कैडर बनाइए और ताकि वो लोग उनको रेगुलराइज किया जा सके। नैनीताल हाईकोर्ट ने गोमानीवाला ऋषिकेश में आबादी के पास कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सरकार केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि कूड़ा प्लांट लगाने में केंद्र सरकार के नियमों का खुला उल्लंघन हुआ है। तो कोर्ट ने जो है आज दोनों सब पक्षों को सुनने के बाद उस पर रोक लगा दी है 3 हफ्ते के लिए। 3 हफ्ते बाद रखा है कि तब तक ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बताएगा कि उन्होंने क्या एक्शन लिया इन केस पे। यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट पर जांच के नाम पर इंजीनियर्स के उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं इंजीनियर्स ने पीडब्ल्यूडी के खंडीय अध्यक्ष को लेटर लिखा है और यमकेश्वर क्षेत्र से अंदर काम करने से इनकार किया। इसके साथ ही मामले में ठोस कदम उठाने की मांग भी की गई। वहीं विधायक रेणु बिष्ट के बेटे का कहना है कि काम में खराब गुणवत्ता की बात सामने न आए, इसके लिए इंजीनियर्स आरोप लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन इसके साथ ही पहाड़ में पर्यटन सीजन भी शुरू होने जा रहा है। प्रशासन के आगे नैनीताल में क्राउड मैनेजमेंट के साथ लोकसभा चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। पहाड़ में लोकसभा चुनाव और पर्यटन सीजन एक साथ शुरू होने जा रहा है। अप्रैल में पर्यटकों का रुख नैनीताल में रहेगा तो लोकसभा चुनाव का शोर भी खूब रहेगा। आचार संहिता के दौरान प्रशासन के आगे क्राउड को मैनेज करने की होगी। वहीं पर्यटकों के लिए पार्किंग के साथ जाम मुक्त नैनीताल देना भी किसी संकट से कम नहीं है, क्योंकि इस दौरान पर्यटकों के साथ नैनीताल में चुनावी सभाओं का भी बोलबाला रहेगा। ये निर्णय लिया गया है कि सीजन से पहले जो समन्वय की बैठक सभी एजेंसीज की होती है वो थोड़ा समय रहते कर ली जाएगी और जो व्यवस्थाएं पार्किंग इत्यादि के संचालन को लेकर या अस्थायी रूप से जो विभिन्न पार्किंगें चलती हैं, जो ड्यूटीज लगती हैं और ट्रैफिक मैनेजमेंट इत्यादि के लिए, उसके लिए मैन पावर की भी पर्याप्त व्यवस्था ससमय सुनिश्चित कर ली जाएगी। पर्यटन सीजन में सैलानियों की भीड़ बढ़ने से कई बार जाम के हालात बन जाते हैं, तब पर्यटकों को डाइवर्ट करना ही विकल्प रहता है। वहीं रूसी बाईपास और नारायण नगर में पर्यटकों को घंटों इंतजार के बाद पार्किंग मिल पाती है। कई पर्यटकों को तो लौटना पड़ता है, जिसका सीधा असर पर्यटन के कारोबार पर रहता है। वहीं कारोबारी अब बेहतर प्लान बनाने की मांग कर रहे हैं। अभी तक कोई हमें ना मीटिंग हुई है ना कुछ बात हुई है इस बारे में। तो इस बार वैसे हर साल जो है टूरिज्म हमारा देखते हैं कैसे हाल हो रही है टूरिज्म यहाँ पे। अभी व्यवस्थाएं हो जा रही है मई जून में। इस साल क्या होगा इसका हमें कुछ नहीं पता। प्रशासन के सामने पर्यटन सीजन के साथ चुनाव की दोहरी चुनौती है। अब देखना होगा कि प्रशासन की टीम दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए क्या प्लान बनाती है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। बागेश्वर में आवारा पशु लोगों की फसल बर्बाद कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर महिलाओं ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। विकासनगर के सहसपुर के मिसरास पट्टी के ग्रामीणों ने सड़क को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि मिसरास पट्टी गांव की सड़क 2004 से स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन अभी तक नहीं बन पाई। बीजेपी ने गढ़वाल संसदीय सीट से अनिल बलूनी को बीजेपी उम्मीदवार बनाया। इसके बाद कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। बीजेपी से गढ़वाल लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद रामनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाजार में जुलूस निकाला। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया।
हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनके समर्थकों में भारी उत्साह। हरिद्वार में उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने क्वालिटी कनेक्ट कार्यक्रम की शुरुआत की। पौड़ी गढ़वा से बीजेपी ने अनिल बनूनी को मैदान में उतारा। इसके बाद रामनगर में कार्यकर्ताओं में उत्साह। विकासनगर में बीजेपी किसान मोर्चा की ग्राम परिक्रमा यात्रा का समापन हो गया है। 22 फरवरी को मुजफ्फरनगर से किसान ग्राम परिक्रमा यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। ऋषिकेश में आज योग का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू होगा। पर्यटन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।